हाई वाला संख्या इसे क्या कहेंगे? वर्ग संख्या कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले कि वर्ग संख्या का अर्थ होता होगा, वर्ग संख्या हम जैसे लिखे हैं उसे पता चल रहा है हम लोग को कि भाई ये तो ऐसा संख्या है कि जो हम लोग को बचपन में सर याद करवाए थे कि 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। इस संख्या और सर बता है, यही ना है। तो क्या तुम लोग बताओ सर, क्या इस चीज को पहले से जानता है सब कि नहीं? जानता है सब, सबको इसको पहले से जानता है सब। तो हई जो संख्या दिख रहा हम इसको कहते हैं वर्ग संख्या। इसी का उल्टा जो दिख रहा है सब संख्या 1 2 3 4 इस हम लोग जो दिख रहा है इसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अप्राकृत संख्या का जो वर्ग करते हैं उसी में उसी से जो गुना करके जो गुणनफल प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं कि जब एक ही संख्या का उसी में उसी आपस में गुना करते हैं, स्वयं में स्वयं से गुना करते हैं, उसी संख्या में उसी संख्या गुना करते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा तो 4 क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या कहलाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 9 क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या कहलाएगा। कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए इस तरह से 1 4 9 16 इसके बाद बताइए 25 उसके बाद बताइए 36 उसके बाद बताइए 49 उसके बाद 64 ये सब क्या कहलाएगा? सब क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या चाहे वर्ग संख्या। अब कहीं गलती से पूछ दे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है तो क्या बताइएगा? वह संख्या जो किस संख्या का वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या अलग है, अब पूर्ण वर्ग संख्या अलग है। हम यहाँ पर पूर्ण इसलिए नहीं लिखे हैं कि कितना लड़का का लगता है कि सर पूर्ण संख्या अब पूर्ण वर्ग संख्या एक है, पूर्ण वर्ग संख्या एक है, उस सबको लगता है वर्ग संख्या, उस सबको लगता है एक ही है। लेकिन हमारे हिसाब से आप समझ लीजिए, हम जिससे समझाना चाहते हैं उसे समझिए। पूर्ण संख्या वह था जो प्रकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर बना था। याद आ गया क्या? पूर्ण संख्या वह था जो प्रकृत संख्या में हम 0 को शामिल किए थे, जो बना था उसे क्या कहते थे? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या है? यह ऐसा संख्या है जो किसी दो संख्याओं माने वही संख्या को उसी में गुना करने पर प्राप्त संख्या है। कंप्लीट हो गया। यानी वही संख्या को उसी में गुना करने पर जो प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। 2 से 2 में गुना किए हैं 2 बार 4 आया है। 3 अब कितना लिखा है सर? यहाँ पर लिखे हैं 3 के पावर 2 तो 3 गुना तो 6 होता है, आप लिखे हैं 9। इसका अर्थ में होता है का? नहीं। क्या होता है इसका मतलब? 3 गुना 3 है माने 2 बार है ना। और 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 गुना 4 मतलब 4 2 बार है और उसको आपस में गुना किया गया तब हमारा कितना है? 16। कंप्लीट हो गया। तो जैसे एग्जांपल लिखिए, जैसे 1 4 9 1 4 9 16 25 36 49 16 25 36 49 डॉट डॉट डाल दीजिए, मैंने आधी लिख दिए, बहुत सारा जाएगा। अच्छा एक और चीज है, क्या इसका एचसीएफ निकालना संभव है? क्या इसका एचसीएफ सेम निकलेगा? नहीं सर। दिमाग लगा सकते थोड़ा। तुम बताओ सर 1 4 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 4 का एचसीएफ 4 आएगा। 1 आएगा रे? 1 ना आएगा। और 4 9 का एचसीएफ कितना होगा? 1 आएगा। 9 16 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। 16 25 का एचसीएफ कितना होगा? 1 आएगा। 25 36 का एचसीएफ कितना आएगा? 36 49 का एचसीएफ 49 64 का एचसीएफ। तो यहाँ तक तो हम लोग को मालूम चला कि सबका 1 निकलते जा रहे हैं, 1 निकलते जा रहे हैं। तो इसका यहाँ तक कंफर्म हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ 1 ही निकलेगा। और भी बहुत सारा संख्या पर हम लोग ट्राई करना चाहिए, तब जाकर हम लोग क्लियरफाई करेंगे कि इसका एचसीएफ 1 आएगा। लेकिन एग्जाम में हम लोग इस संख्या से एचसीएफ का चर्चा नहीं चलता है। एचसीएफ मात्र 2 से 3 चीज का पूछा जाता है। एक संयुक्त संख्या का पूछा जाता है एचसीएफ, रूट संख्या का एचसीएफ पूछा जाता है और उसके साथ अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछा जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, है ना। इस हम लोग का क्या पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के बाद 12 नंबर पर हम लोग का अगला आता है पूर्ण घन संख्या या पूर्ण घन संख्या। क्या होता है? पूर्ण घन संख्या या घन संख्या इसको कहते हैं। पूर्ण घन संख्या या घन संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब नंबर। क्या कहते हैं? क्यूब नंबर। किसी संख्या को उसी में 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं किसी संख्या का घन संख्या जो होता है माने घन जो होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या। अब नॉर्मल समझिए, 1 के पावर अब 2 लिखेंगे 3 बार गुना करने का मतलब 3। अब 1 के पावर 3 लिखे तो कितना आएगा? 1 गुना 1 बताइए तो 1 आएगा। अब आइए 2 के पावर कितना लिखे? 3। तो 2 गुना 4 गुना 8 कितना आ गया? 8। हाई देख लो सब हुआ। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होगा ना। कैसे हुआ? 8 2 गुना 2 गुना 2
2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 आ गया। उसी पर पूछे कि 3 के पावर 3, बताइए कितना आएगा? 27, 18 नहीं आएगा, 27 आएगा। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके जो 18 बोला है आ गया ना। उसी प्रकार हम निकालेंगे 4 के पावर 3, कितना आएगा? 64। उसी पर 5 के पावर बताइए 3 कितना आएगा? 25। 6 के पावर 3 बताइए, 6 के पावर 3 कितना हुआ? हाँ हो गई बात, निकल नहीं बचा बताइए कितना हुआ? 216 आ रहा दिख रहा है ना इसे। उसी प्रकार हम बता दें कि 7 के पावर 3 होता है तो 343 होता है, 8 के पावर 3 होता है तो 512 होता है। इसको एग्जांपल में नोट कीजिए। हाई वाला क्या है बताइए? तो हाई वाला क्या है? गौण संख्या। ई वाला क्या है? गौण संख्या। लिखिए गौण संख्या। जैसे 1 8 27 64 125 हो गया। 1 8 27 64 125, 216 भी लिख सकते हैं, 343 भी लिख सकते हैं, 512 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 3 को संख्या गुना करके लिख सकते हैं। पढ़ रहा है? चलिए अब आता है हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह एग्जाम के दृष्टि से बाहर है, यह एग्जाम में क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए हम दे दिए। क्योंकि सबसे पहला चीज क्या है कि यह संख्या का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे परमेय और अपरमेय संख्या को छाटने। कंप्लीट परमेय और अपरमेय संख्या को छाटने में बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्या का इस्तेमाल करेंगे। और जहां वर्ग संख्या का इस्तेमाल करेंगे वहां पर ध्यान देना है कि हम जब पूछेंगे वर्ग संख्या क्या है, याद करिएगा कि जब 2 बार उसी संख्या का गुना किया गया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। अच्छा वर्ग संख्या याद भी रहना चाहिए। 1 4 9 25 36 49 64 सब याद रखना है। ऐसा नॉर्मली दिमाग भर ले रहना है ना, नहीं तो निकाल के भी बना सकते हैं लोग, है ना, निकाल के भी बना सकते हैं। अब आइए हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहा है यहाँ से, जो हमारा चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चालू हो रहा है। अब यहाँ समझिए कि हम लोग 10th में घुस गए। यहाँ से अभी जो हम चालू करने जा रहे हैं यानी 13 नंबर से। 13 नंबर में हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। अब 14 नंबर में पढ़ना है हम लोग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 15 नंबर में पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अगर हम 16 नंबर पर बात कर दें तो 16 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसे क्या कहते हैं? ना मालूम है? काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, पता है ना? आइए समझिए, ध्यान दीजिए सब कोई। परिमेय संख्या को सबसे पहले समझेगा, क्योंकि हम लोग का जो आज का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले धोखा खाएंगे कहाँ पर? जो चैप्टर में रहेंगे वहां पर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 से 3 नंबर का हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जो इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कोई ऐसा साल नहीं जो दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा है। वास्तविक चैप्टर वास्तविक संख्या जो दिख रहा है हम चैप्टर के लिए पढ़ा रहे हैं, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दोनों से इतना मतलब है कि पूछो मत कि जितना क्वेश्चन समझने का हम लोग का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। यानी 2 नंबर का पक्का रहेगा, 1 नंबर का बात नहीं, 2 नंबर 100% पक्का है इससे। तो परिमेय संख्या के बाद कैसे समझेगा लोग? परिमेय संख्या को कैसे समझेगा लोग? देखिए सबसे पहले कोई भी संख्या अगर बाटा में है, हम लोग गांव देहात में बाटा के जोड़ पढ़ते थे, पहले बाटा के जोड़ करते थे। बाटा के जोड़ नहीं होता है, भिन्न के जोड़ होता है, लेकिन बाटा जोड़ पढ़ते हैं। जो हम लोग का 3/4 लिखा रहता है, 2/5 लिखा रहता है। अच्छा कोई भी ऐसा संख्या लिखा हुआ है जो रूट के अंदर नहीं है। अब रूट के अंदर सर रूट में सब अपरमेय होता है नहीं, उसमें कुछ परमेय भी होता है। तो जो संख्या बट्टा के रूप में लिखा होता है इस सब के सब हम क्या कहते हैं? इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बड़ा चीज क्या है कि अगर हम इसको मान ले पी, क्या मान ले? पी कौन का मान लिए? ऊपर वाला को क्या करें? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। याद रखिए ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। चला गया हरी और आके समूह है तो ऊपर चला गया, तो अंश ऊपर और हर नीचे। अब इसको इतना याद करने के लिए हम काहे के लिए इतना ज्यादा दिमाग लगाए? अंश हर याद करने में काहे के लिए ज्यादा दिमाग लगाएगा? है क्या जरूरी है? पापा तो नहीं याद करेगा। अंश हर याद करने में कौन सारी चीज है? 10th को लेकर कोई पॉइंट नहीं याद होगा? अंश हर। देखिए हाँ कभी दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है कि ये सर बतौले नहीं,
ऊपरवा नीचे सर के पीछे घबरा जाएंगे तो कभी ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए, इसके लिए हम क्लियर करना चाहते हैं सब चीज को। देखिए अंश को अगर हम अपना मन से कुछ मान लें, जैसे मान ली ए लिख ले और हर को हम बी लिख ले तो ए बाई बी हो गया, ए बाई बी हो गया। अगर हम अंश को पी मान लें और हर को अगर क्यू मान लें तो पी बाई क्यू हो गया। क्या हो गया? पी बाई क्यू हो गया। अब पी बाई क्यू हो गया, बोर्ड पर ध्यान दिए अगर की होने कति खोज होता है। हाँ देखो ये समझो भाई, पी बाई क्यू हम कहाँ से समझ लगे ना, पी बाई क्यू कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। पी गिनती की संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक समझ गए ना, माइनस वाला हो सकता है, प्लस वाला हो सकता है, जीरो वाला हो सकता है। ध्यान दीजिए पी के लिए लिमिटेशन क्या बताया है? पूर्णांक। क्या बताया? पूर्णांक। माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या और जीरो भी हो सकता है। लेकिन क्यू के लिए हम अलग तरीका बता रहे हैं। क्यू के लिए माइनस वाला हो सकता है, प्लस वाला हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है क्यू के लिए। लेकिन पी के लिए सब कुछ अलग है। ऊपर वाला के लिए सब कुछ अलग है, नीचे वाला के कुछ अलग नहीं है, है ना। ऊपर वाला के सब कुछ अलग है, नीचे वाला में कुछ ना कुछ बैंड लगा दिया गया है। नीचे वाला में क्या बैंड लगाया गया बताओ? जीरो। नीचे वाला में क्या बैंड लगाया गया? जीरो। क्यू क्या नहीं ले सकता है? जीरो। अब पी क्या ले सकता है? सब कुछ ले सकता है। तो क्यू हाँ कर्जो ले सकता है, चाहे कमा के बढ़ा भी सकता है रुपया, चाहे उतने पर रख सकता है। बस समझ ना। लेकिन क्यू पे बैंड कर दिया गया है जीरो। अब क्यू पर बैंड जीरो क्यों किया गया है? अब मान लो कि ऊपर हम पी जो है 30 रुपया कमाया तो कितना रुपया लिखेगा? 30 रुपया। अब क्यू अगर 0 रुपया कमा लेता है, क्यू अगर 0 रुपया कमा लेता है तो ये भागे नहीं लगेगा, क्योंकि हम कितनों कूदे है, कितनों कूदेगा कि 3 तक पहुंचने के लिए तो 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिहाई 0, 0 चौका 0, वो पहुंच में नहीं करेगा 3 के पास। पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। कितना कूदेगा कि उतना बराबर जाए तो हो ही नहीं सकता है। यानी 0 के पहाड़ा कितना कुछ काट के पड़ जाएगा, वो कहे ना गोलमुड़िया फान जाए, लेकिन नहीं पहुंचेगा। तब कहने का अर्थ क्या है कि 0 के पहाड़ा होता ही नहीं है। होता है 0 पहाड़ा? पढ़ा कोई 0 पहाड़ा? नहीं पढ़ा। तो 0 के पहाड़ा होता ही नहीं है, तो 0 के पहाड़ा होता ही नहीं तो भागे नहीं लगेगा। भाग नहीं लगेगा तो भाग नहीं लगता तो उसको हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। इन्फिनेटिव का चिन्ह लिख देते हैं, अपरिभाषित होता है। लेकिन अगर हम बदल दें, हम कहे हैं कि पी तो 0 ले सकता है, अब पी 0 ले लिया, अब क्यू जब लेगा तो माइनस की संख्या चाहे प्लस संख्या 0 नहीं ले सकता है, तो अब प्लस का मान दे दिया। इसको मान लीजिए 3 देती तो 3 के पहाड़ा होता है ना, 3 के पहाड़ा होता है 3 एकम 3। अगर हम 3 के पहाड़ा पढ़वे नहीं करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। अगर हम 3 के पहाड़ा न पढ़े, मतलब 3 के पहाड़ा 0 और पढ़े, 3 गुना 0 कितना होगा? 3 गुना 0। अब ये हम समझा दें, 3 के पहाड़ा अगर एक बार पढ़ते तो 3 एकम 3, 3 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते तो 3 गुना 6, और 3 के पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते तो 3 तिहाई 9, और 3 के पहाड़ा अगर 0 पढ़ते हैं तो 0। पहुंच गए ऊपर वाला के पास? पहुंच गए कि नहीं? यानी हमारा आंसर आ सकता है 0, आ सकता है। यानी 3 से 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा? बताइए। 3 के पहाड़ा 0 पढ़ेंगे 0 आएगा ना। यानी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और हाई बटोलवा के आंसर घबरा जाए, किन घबरा जाए तो 0 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 0, और 0 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 0, और 0 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 0। कितनो खुद काट ली लेकिन यहाँ तले ना पहुंची, तो जौन पहुंच गए लोग आंसर हो, जो ना पहुंचे लोग आंसर ना भाई। तो क्या है क्यू पर बेंड किया गया पता चल गया? क्यू पर क्या बेंड किया पता चल गया ना। तब याद रखिएगा, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसे परमेश्वर आगे डिफिनेशन पूरा अंग तोड़ के बता दिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग जो है परमेय संख्या के पहले से खाली डिफिनेशन जानते होंगे। हम इनका 9 नानी दादी दोनों ही बता दिए कि कहाँ से आई बड़ी है, कहाँ आई रही हो, कहाँ से आई बड़ी और कहाँ आई रही हो। देखो दिमाग में जाता कुछ और यार, खानदाने के ऊपर बता देनी, खानदाने बता देनी क्यों काहे नहीं खिले सकता, काहे ले सकता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? हथड़ी फंसे नहीं फंसा है। एगो लड़का रह गया सर दिमाग में घुस गए, लेकिन हथड़ी में फसल बा गधा हथड़ी में फसल बा तो जाके उल्टी को ले निकल जी पूरा अंदर तले। तो सुनिए, लिखिए वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या
हाँ वैसे चाहे वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और पी क्यू एक पूर्णांक हो, और पी क्यू एक पूर्णांक हो, पी कोमा क्यू ऐसे लिखो, पी क्यू एक पूर्णांक हो तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, देख लो क्यू इक्वल टू नॉट जीरो मतलब क्यू इक्वल जीरो लिखेंगे तो काट देंगे इसको, तो नॉट हो गया, मतलब क्यू के बराबर क्या नहीं ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बताइए किसको दिक्कत है, कहां कथी नहीं ले सकते, क्लियर हो गया। अब सुनिए डिफिनेशन में क्या याद रखना है, तीन गो चीज याद रखना है, तीन गो चीज। जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं है ना, तथा पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तो हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन बार बार उठता है कि सर परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, भिन्न मतलब बाटा में क्या अंतर है, तो बहुत अंतर है, लेकिन खोजिएगा तो बहुत अंतर मिलेगा, नहीं खोजिएगा तो बिल्कुल अंतर नहीं मिलेगा। ये बार बार क्वेश्चन हमारे सामने उधिया कहाँ से चला गया। सर परिमेय संख्या और भिन्न में बताइए अंतर। अब जाए कमेंट में मत कर दीजिए, सुन लो तो ये क्लियर कर देता ना, कमेंट में कहिए क्या सर भाई कहाँ से घुसल तारा मौसी के यहाँ से आई हुई है, कमेंट में लगे सुनाए बढ़िया से है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि परिमेय संख्या भिन्न में क्या अंतर है, नॉर्मल अंतर है, नॉर्मल अंतर है। अब समझने के लिए तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, और नॉर्मल नहीं कह सकते हैं हुआ सब। मान लीजिए कि हमारा 50,000 रुपये भुला जाए और कोनो को 50,000 रुपये मिल जाए तो नॉर्मल अंतर है, नॉर्मल अंतर है रे। मान लो कि हमारा 50,000 रुपये भुला गया है ना, जैसे मान लीजिए कि हई सीधी 50,000 रुपये भुला गई और अरविंदो 50 रुपये मिल गई, तो हम खाए में जाके होटल में तारा कहाँ से मिली। तो सुना तोर 50 रुपये भुलाई और 50 रुपये मिलल तो क्या दोनों बात सेम है, कितना माने नॉर्मल अंतर है, ये बड़का अंतर है। चलो हम अंतर बता दे, मान ले कि तोरा 8 न भुला गई और 8 न मिलल, बताओ क्या हो गई पर बात बा। तो देखिए सोचा जाए ना तो बड़का सोच रखा जाए ना तो बड़का अंतर हो जाएगा, अच्छा छोटका सोच रखा जाए तो छोटका अंतर हो जाए। तो हम लोग बड़का सोच रखा जाओ क्योंकि ज्यादा अंतर समझने से फायदा करी। तो सुनिए कहने का मतलब क्या है कि परिमेय संख्या पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या में जो पी और क्यू का इस्तेमाल किया गया है वो पी क्यू क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। लेकिन भिन्न में जो पी और क्यू का इस्तेमाल किया जाता है वह केवल क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ से पता चलता है। और फिर उसमें भी क्यू इक्वल टू नहीं जीरो होना चाहिए क्योंकि नीचे तो कभी जीरो लिखा ही नहीं है। तो पी क्यू जो संख्या लेंगे हम लोग नए का, जो पी क्यू नए क्या संख्या लेता है भिन्न में, उसमें क्या होता है कि क्यू पी क्यू जो है एक पूर्णांक हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब 0 से ऊपर की तरफ, नीचे नहीं। तब भिन्न परिमेय संख्या नीचे से लेके और ऊपर तक, नीचे जितना चल जाओ और ऊपर जितना चल जाओ सब परिमेय संख्या में जाएगी। लेकिन भिन्न में लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, 0 से ऊपर, नीचे नहीं। कहाँ, 0 से ऊपर। तो 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या दिखाई देता है, प्लस। सब प्लस वाला संख्या, तो प्लस वाला संख्या क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। और उसके साथ साथ अगर प्लस माइनस हम लोग को दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। अब आप लोग की क्वेश्चन क्लियर कीजिए। भिन्न जो है, जैसे मान लीजिए कि हम अभी भिन्न बता दें, भिन्न जो है परिमेय संख्या में जा सकता है कि नहीं? अच्छा तुम लोग दिमाग लगाओ पहले, परिमेय संख्या और भिन्न में कौन बड़ा कौन छोटा हो सकता है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? भिन्न बड़का है या परिमेय बड़का है? परिमेय बड़ा है। परिमेय का क्षेत्र बड़ा है, तो जिसका क्षेत्र बड़ा है तो खुद ही बड़ा हो गया। परिमेय क्षेत्र कैसे बड़ा है, हाई गना हुआ 0 से ऊपर माया जाला
हई क्या करला कि जीरो से ऊपर में जाला नीचे में जाला, तो क्षेत्र किसका बड़ा हुआ? परिमेय का बड़ा हुआ। हई केवल जीरो से ऊपर में जाता है, ये जीरो को ऊपर और नीचे दोनों जाता है, तो इसका क्षेत्र बड़ा हुआ। तो जिसका क्षेत्र बड़ा हुआ वह बड़ा हुआ। अब बड़ा छोटका चीज हुआ, मन अगर छोटका गाछी बना दे तब छोटका गाछी अब बड़का गाछी बना दे। अब बताइए दोनों गाछी में कौन भिन्न है कौन परिमेय है? परिमेय है, भिन्न है। अब हम पूछे कि क्या बड़का गछिया छोट हो सकता है? क्या छोटका गछिया बड़ हो सकता है? यस सर, हई बड़ हो सकता है एक समय के बाद, लेकिन हई कितने समय के बाद छोट नहीं हो सकता है। अब काटने की बात नहीं कर रहे हैं, अब काट रहे हैं तो गलती नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब सुनिए फिर से दिमाग लगाइए, छोटका गछिया कभी ना कभी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए ना, लेकिन हई गछिया छोट नहीं हो सकता। तब कह सकता है कि परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन भिन्न क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। यानी हेकर समानवा हई खा सकता, लेकिन एक और समान ऊ नहीं खा सकता है ना। बात समझ गए ना? क्लियर? अब आइए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे 0 1/2 -3/4 5 -2 बस रहने दिए, और बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा हम लोग को। अब बताइए, हाँ अब देखिए समझिए, दिमाग लगे यहाँ पर। इसमें हम कुछ संख्या सिंगल लिखे हैं, तो सर आप तो बोले हैं p/q के रूप में होना चाहिए, पूर्णांक हो गया। तो क्या हई क्या है? हई क्या है? ये 0 है, पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। 0 के नीचे क्या छुपा होता है? तो p/q के रूप में नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। अब बताइए p कितना रुपया कमा के ऊपर है? अब q एक कभी भी q 0 रुपया नहीं कमा सकता है। इधर हो गया था ना? अब बताइए, हई तो ऑलरेडी दिख रहा है, हई दिख रहा है, माइनस में चलना चाहिए। अब 5 के नीचे कितना छुपा होता है? कोई भी सिंगल संख्या के नीचे 1 छुपा होता है। अब बताइए 5 के नीचे जो 1 छुपा है, p का मान कितना है? q का मान कितना है? p का मान 5 और q का मान 1। अंश कितना? हर कितना? अब -2 के नीचे कितना छुपा है? तब पूछे कि p का मान कितना है? -2। q का मान 1 है। अब कभी कभी एक और एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, 1/-3 लिख लीजिए, क्योंकि q माइनस में कमा सकता है, q माइनस में नहीं जा सकता है, 0 नहीं ले सकता है, बाकी सब ले सकता है। एक और एग्जांपल उन्होंने बोल लीजिए, मन करता है। चलिए अपरिमेय संख्या लिए। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। होगा ओ हीरो, हाउ जो है शिवमुआ, इसके पिछला वाला बैच में गदा हीरो बन गया है। कल सुनावा में साइंस में फाड़ दे रहे साहब, सत्याग्रह खानी बोले। कोशिश करो है ना, दुश्मनी रखो ऐसे कि उसको पता ना चले, लेकिन अंदर अंदर रखो, खून खोले। तू गधा खूब मेहनत करता है, कहीं शादी ब्याह अटेंड करता है, कहीं फिल्म क्रिकेट में रहता है, तो कंप्लेंट आ गई मामा लगे अरविंदो बड़ा क्रिकेट खेलता कहीं कहीं जाके, साफ कान झाड़ देम गधा लगे पानी के कह दिए कि दान में दे दे बाड़न 2 जनवरी से दे, तो लेके होने मत भाग लगी। सर की आगे बाढ़ लगी, सर के घर सर का अधिकार हो गया, सब लड़का भोज तू खोइयो कर भोज के कर सर ना हैं खइबे क्या बोलतो हैं कथि खइबे, मुर्गा खइबे कि दही चूड़ा हैं? एकदा शराब में मुर्गा खाइला कौन छुटका पड़ेगा जैसे ठंडी में दही चूड़ा दही जैसे जा जा तू ही खुश रह, सर अपन बियाह करी ना होई भगवान जी कोई बोले होई चोली खा रहे डगवा। जैसे √3 √2 √5 पाई, पाई निकले वाली मुंह है ना करी। यस सर, पाई किससे कहते हैं, कोई बताएगा इसमें से?
हाँ पाई का मान बता। हट गधा, पाई के मतलब कौन जाना था? पाई इस तरह। पाई लिखना है। देखो हैंग डाल दे डेरिया, हैंग डाल दो डेरिया ऊपर से पाई हो गई। अच्छा ज्यादा मन करता तो हैंग डाल देंगे, पाई हो गई। हमने तो हैंग लिख लेनी सर। आज ज्यादा मन करता तो अच्छा बनाना तो हैंग कर लो, सीधा कर लो पाई। 3 पाई बता दें, तीनों में से जो पाई तुमको चाहिए उसके लिए पाई दो और पाई ले जाओ, है ना? पाई मतलब हाँ ये ठीक बात, पहले पाई चलता है। हाँ तो तुमको जो लगे बात समझ गया। आइए आप समझिए, एक और चीज समझिए, ध्यान है। पाई हरदम पूछा जाता है। अब पाई जिसके साथ रहे वो ऑटोमेटिक अपर में हो गया, सुबोधवा संगत हो गया। याद है 9th क्लास? 9th क्लास में बताए थे कि सुबोधवा है। अगर ये किसी के साथ में सट जाएगा वो सुबोधवा तो वो सुबोधवा हो जाएगा। हइयो सटर रहेगा, हइयो सटर रहेगा, हइयो सटर रहेगा, हइयो सटर रहेगा तो क्या हो जाएगा? सुबोधवा। ऊपर में संख्या के साथ में रहेगा तभी क्या हो जाएगा? अपर में संख्या हो जाएगा। तो पाई जो होता है, पाई क्या होता है? अपर में संख्या होता है। अब कुछ चर्चा किया जाए, पाई के मान 22/7 परमेय संख्या होता है। अब क्या है परमेय संख्या, कौन बताएगा इसमें से? तो लगभग नहीं होता है सर, इसका मान लगभग होता है। पाई के मान जो है P/Q के रूप में दिख रहा है कि नहीं? P के कमी है, Q के कमी है, P/Q के रूप में आ गया कि नहीं? तो है क्या कहलाएगा? परमेय हो गया। हो गया बात, समझ गया? सुनो, हई गदावा जो दिख रहा है ये 22/7 P/Q के रूप में हो गया। तो ये गदावा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हई गदावा तो नहीं दिख रहा ना, तो हई क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या कहलाएगा। हई क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा। हाँ 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 बता रहे। अब उस पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा, पहले हई दोनों को समझा दे, सिखा दी। देखो सब सुनो सब, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही जाति का है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही खानदान का, माने एक ही बाप का बेटा है दोनों। हाँ दोनों एक ही बाप का बेटा है, दोनों जुड़वा लड़का है। क्या है? जुड़वा लड़का है। पाई और 22/7 जुड़वा लड़का तो दोनों बराबर अधिकार में रहेगा। तो पाई के मान 22/7 रख सकते हैं। जहाँ पहले का बेटा काम करता था वहाँ दूसरी का बेटा काम कर सकता है, जहाँ दूसरी का बेटा काम करता है वहाँ पहले का बेटा काम कर सकता है। मतलब पाई की जगह 22/7 काम कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि पाई जो है ना, पाई मीट मछली खाता है, मांसाहार है, मांसाहारी है, हई साफ शुद्ध शाकाहारी है। तो अब याद रखिएगा कि हई मांसाहारी है, शाकाहारी है। तो अर्थ क्या हो गया कि हई मांसाहारी है तो अपरमेय संख्या है, शाकाहारी तो परमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परमेय संख्या है। 22/7 शाकाहारी है इसलिए परमेय संख्या है, और पाई मांसाहारी है इसलिए क्या है? परमेय संख्या है। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज है, ये दोनों एक दूसरे के पर काम कर सकता है। सब जहाँ हैकर बाबू भेजल हेकरा के तो कह सकता है चल ना भैया तो चल जाए, क्योंकि दोनों तो जुड़वा वसन बराबर वसन हम सकल जैसा दिखा जा रहा। कंप्लीट हो गया। अब पाई के मान कभी कभी देखो क्या होता है कि पाई कभी कभी क्या है, पाई के मान हम लोग का आर्यभट्ट द्वारा खोज कर दिया 25 सदी में। किस सदी में? 5वीं सदी में हम लोग का पाई का मान का जो एगो खोज हुआ वो आर्यभट्ट के द्वारा हुआ। वही आर्यभट्ट जो जीरो का खोज किए थे, वही आर्यभट्ट जो जीरो का खोज किए थे, उन्हीं आर्यभट्ट का खोज जो है 25 सदी में हुआ था। और 25 सदी में पाई के मान जो दिए उन्होंने 3.1416 ये पूरा मान होता है। हम लोग मैथ में कितना प्रयोग करते हैं? 3.14 का प्रयोग करते हैं। आज भी इसका उपयोग मैथ में हम लोग करते हैं। तो पाई के मान 3.1416 किसके द्वारा खोजा गया है? कौन सदी में खोजा गया है? 25 सदी में खोजा गया है 3.1416 किसके द्वारा? आर्यभट्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे? भारत के गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। उन्हीं का देन है जो हम लोग जीरो आज पढ़ते हैं। आज जीरो का खोज उन्हीं ने किया। और पूछिए सर जीरो का खोज कब हुआ? तो वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता काल में जीरो का खोज हुआ था। इसका डेट जो होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में खोजा हुआ था, खोज हुआ था। याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व के से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में जीरो का खोज किया गया था। वैदिक सभ्यता काल चलता था, उसी समय आर्यभट्ट ने इसका खोज किए थे। यानी जीरो का खोज 3.1416 पाई का मान जो है यह भारतीय द्वारा दिया गया है मैथ में। क्लियर? तब अब सोच लीजिए कि मैथ में भारतीयों का भी योगदान बहुत बढ़िया रहा है, तो हम लोग भी रहना चाहिए। हम लोग इससे कम रहेंगे? वो कहाँ का थेल्स, कहाँ का पाइथागोरस का अपना पॉइंट दिखा रहा है थ्योरम, तो हम लोग थ्योरम नहीं देंगे? देंगे थ्योरम? हाँ, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल किसी तेरा हो जाऊं। बस वहाँ सर अब कहने का अर्थ क्या है कि कमाल कैसे करना है?
कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं और किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। अब बात समझिए, अभी हम लोग किसी और का मैथ थ्योरम पढ़ते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा काम कमाल करना है कि तेरा हो जाऊं, मतलब हम लोग अपना चीज को पढ़े। अब ऐसा नहीं कि फलानवा चिलानवा का पढ़ रहा है, तो ऐसा रच के जाना है इतिहास की, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़े। तो अभी देखो होने से कितना बड़ा सुकुवार बहुरिया बन रहा है, अर्जुनवा देखो कौन सोच में डूबल बा। मेरा भाग गए का बोले, मेरा भाग गए बिया भर लो नया कोनिया भर छोड़ गई बा, मन नहीं खला पढ़ाई में, मुड़ी पहाड़ धर के बैठ वाले पूरा हैं। का बात बारे कौन मरले बा हैं? हाँ तो ध्यान दियो, अंदर से मन धतूरा हुआ, चप्पल खाने के बाद इक्स पूरा हुआ। ऐसा सिचुएशन नहीं ना है अरविंदवा? का बात बा अरविंद? बड़ा सुस्त बड़ा सुन दुनू, हमरा कोनो बात लागता, शौक लागता वही हमरा वही संग का हम बजान डांग का सुने लगी हमने क्या ना कुछ पलक लइका पढ़े में बढ़िया बात घर जा लगे हम